नहीं, नमाज छोड़ना नहीं, करते रहना। थोड़े दिनों की बात है, जैसे ही दिल से मरज दूर होगा तो मैं सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, तिलावत में दिल लगने शुरू हो जाएगा। तुम मदीने वाले आका की बात करोगे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, तुम्हें महफिल में आका के जिक्र में ऐसा सुरूर आएगा जो दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी दिल में बरज है, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी सुकून नहीं मिल रहा। देखो दूर मत चले जाना, देखो भाग मत जाना, मस्जिद को ठिकाना बना लो, नमाज को अपना तरीका बना लो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए रखना और अल्लाह से ही कहना कि मालिक जिक्र तेरा करता हूं, सुकून नहीं मिल रहा, नमाज पढ़ रहा हूं, सुरूर नहीं आ रहा। खुदा की कसम, जिस दिन ये दिल से मरज दूर हुआ, तुम्हें वो लुत्फ जिंदगी का मिलना शुरू हो जाएगा जो इससे पहले नहीं मिला होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शैतान के वारों में ना आओ। ये मरदूद हमें कभी भी तौबा नहीं करने देगा, ये लंबी उम्मीदें दिलवाएगा, ये हमें मौत तक ले जाएगा, और उसको हमें मौत भी ऐसे आ सकती है कि हम बगैर तौबा के चले जाएं। एक आखिरी वाकया सुनाकर फिर अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूं कि एक बार, कितना मरदूद है शैतान। दो भाई थे, पहली मंजिल पे छोटा भाई, दूसरी मंजिल पे बड़ा भाई। बड़े भाई के पास शैतान गया, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की। उसको शैतान जाके कहता है कि मैंने अपने इल्म से ये जाना है कि तेरी उम्र 80 साल है, तू 80 साल तक जिएगा, तूने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, ना जवानी की कोई रंगीनी देखी, ना कोई अय्याशी की, ना कोई गुनाह किए, क्या किया तूने? ऐसा कर, 20 साल गुनाह कर ले, मजे कर ले जिंदगी के, फिर आखिरी 20 साल फिर तौबा कर लेना, अल्लाह राजी हो जाएगा। शैतान हम में से भी कईयों को वसवसे दिलाता है, यार जो करना है कर लो, फिर इंशाल्लाह हज पे चले जाएंगे, फिर तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। यही शैतान का वार है। अच्छा, उस बंदे को शैतान ने दिल में ये बात डाली कि कुछ तो मजे कर ले जिंदगी के। वो सोचने लगा, यार ये बात तो सही कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और अगर मेरी जिंदगी 80 साल है तो 15-20 साल तो मजे कर लूं। उसने सोचा, मेरा पहली मंजिल पे ही भाई रहता है, वो उसका भाई पक्का नाफरमान, शराबी, कबाबी, सारे गलत काम करने वाला। वो कहता कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे ही भाई है, उसके पास चला जाता हूं, जिंदगी के थोड़े मजे उठा लेता हूं। अल्लाह की शान देखो, नीचे वाले भाई के दिल में ख्याल आया कि कितने साल हो गए मुझे गुनाह करते हुए, कितने गुनाह कर लिए। एक मेरा ऊपर भाई रहता है, कैसा इबादत गुजार नेकूकार, और एक मैं हूं कि बदकारियां ही खत्म नहीं हो रही। चलो आज तौबा करते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ चलते हैं। छोटा वाला भाई कहता है, अब कहीं और जाने की क्या जरूरत है, ऊपर ही तो बड़ा भाई रहता है, ऐसा नेक है, इसके पास जाऊंगा, ये मेरी तौबा भी करवा देगा, अल्लाह से मेरा ताल्लुक भी बना देगा। अब वो नीचे वाला भाई ऊपर जाने के लिए कमरे से निकला, ऊपर वाला भाई जो है वो नीचे आ रहा है। ऊपर वाले की नीयत क्या है? गुनाह करनी है। नीचे वाले की नीयत क्या है? तौबा करनी है। देखो नीयत का फर्क, मैं जो बार बार कह रहा हूं ना, आज दिल में नीयत कर लो, आज अल्लाह से दोस्ती कर लो। अल्लाह का करना क्या हुआ, ऊपर वाले भाई का पैर स्लिप हुआ, लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से छोटे भाई पर गिरा, दोनों भाई नीचे गिरे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब फरिश्ते आए, अल्लाह अकबर, बड़े भाई को रहमत के फरिश्ते लेने आने चाहिए ना, 40 साल तक नेकी की थी। छोटे भाई को हमारे हिसाब से तो अजाब के फरिश्ते लेने आने चाहिए थे, इतने गुनाह किए। अल्लाह की शान देखो, छोटे भाई को रहमत के फरिश्ते ले जा रहे हैं क्योंकि उसने तौबा की नीयत कर ली थी, घर से चल पड़ा था, अल्लाह की तरफ बढ़ गया था। और बड़े भाई को अजाब के फरिश्ते ले गए क्योंकि वो नाफरमानी के लिए चला था, अल्लाह की नाफरमानी के लिए घर से चल पड़ा था। अब नीयत का फर्क देख लो कि ये है शैतान। हो सकता है आज ही हम में से किसी को जाना हो दुनिया से और वो नीयत ये करवा रहा हो कि अभी तो बहुत टाइम है, तो बस आज सच्ची पक्की तौबा करनी है। अच्छा, तौबा कहते किसको है? आखिर में ये भी सुन लो, हाँ, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, ठीक है, ज़बानी भी तौबा होती है, लेकिन तौबा के 3 अरकान हैं। देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ रिपेंटेंस। तौबा की 3 शर्तें हैं, ये जब तक तीनों पूरी नहीं होंगी तौबा कबूल नहीं होनी। हाँ, तौबा के लिए कोई इज्तिमा करने की जरूरत नहीं है, कोई मस्जिद में ऐलान करने की जरूरत नहीं है, बस मैं जानू रब जाने, एक लम्हे में तौबा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल एक लम्हे में, और अल्लाह ऐसी कबूल फरमाता है। एक बार वाकया है ना कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला कहीं जा रहे थे, तो सामने से एक बंदा आया जिसके हाथ में शराब की बोतल थी। जरा सुनना गौर से, है शराब की बोतल। हजरत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, आपने देख लिया, आपने कहा क्या है इसमें? बंदा घबरा गया कि अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया कि मैं शराब लेके जा रहा हूं तो मारा जाऊंगा। डरते डरते कहता, हुजूर इसमें तो सिरका है।
हजरत उमर ने कहा मुझे दिखाओ। अब जरा तसव्वुर करना, शराबी जो बोतल शराब के लिए सामने खड़ा है, हजरत उमर इधर खड़े, कितनी देर लगी होगी आपस की गुफ्तगू में, ये चंद सेकंड की बात है ना। अब वो बंदा पता क्या कहता है, अल्लाह से कहता है या अल्लाह आज बचा ले, उमर से आज बचा ले, जलील होने से बचा ले, या अल्लाह बस आइंदा आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस मालिक बचा ले। दिल ही दिल में कह रहा है, और कितनी देर कहा होगा, 2 सेकंड 4 सेकंड। और अब डरते डरते जब वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी ना, तो वो शराब की बजाय सिरका बन चुकी थी। ये है तौबा। इतनी देर चाहिए, बस इतना, बस वो कनेक्शन चाहिए, वो रिक्कत कल्बी चाहिए, वो शर्मिंदगी चाहिए, है। तो तौबा के जो तीन वो है ना, क्या नाम है, शराइत, आज पहले वो सुन लो कि तौबा करने से पहले हमें इन तीनों बातों का पता होना चाहिए। तो आज हमने तौबा करनी है, मगर इन शराइत के साथ कर। नंबर 1, माजी पर निदामत, जो किया है ना उस पर शर्मसार हो, शर्मिंदा हो, गिल्टी फील करे। नंबर 2, जिस हाल में तौबा कर रहा है गुनाह छोड़ दे। ऐसा नहीं कि सुबह फजर पढ़ने का इरादा बिल्कुल नहीं है, रात इशा अभी तक पढ़ी नहीं और रात में पढ़ने का भी इरादा नहीं है, और कह रहा है या अल्लाह नमाज जो नहीं पढ़ी माफ कर दे, आइंदा पढ़ूंगा नहीं। तौबा भी करे, इस वक्त वो गुनाह छोड़ दे, तो फिर वो तौबा होती है। और तीसरी, आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा। फिर अलग बात है कि फिर बंदा गुनाह में पड़ जाए, ये बात की बात है। शैतान ये भी बोलता है कि यार तौबा करने का फायदा क्या, मैं तो फिर गुनाह कर लेता हूं। ये भी शैतान का वार है। आज तौबा कर लो, क्या पता गुनाह का मौका ही ना मिले, इससे पहले ही मौत आ जाए। हमारा काम तौबा करना है और अल्लाह से अर्ज करना है मौला इस्तिकामत दे दे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ आज अपने रब के हुजूर सच्ची पक्की हमने तौबा करनी है, और यही दावत इस्लामी का प्यारा माहौल हमें सिखाता है। हम अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ दें। अच्छा, गुनाह वाली ज़िंदगी छोड़ने है ना, तो वो कैसे छूटेगी भाई? नीयत तो आप हो सकता है अभी दिल में कर रहे होंगे, मुझे कई आंखों में अश्क नज़र आ रहे हैं, कई दिल बेकरार नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहले भी तो हुआ ऐसा, लेकिन फिर क्यों नहीं बदलते? इसका रीज़न क्या है? इसका एक बड़ी वजह पता है क्या है? कि हम तौबा करते हैं मगर जाकर बैठते उन्हीं दोस्तों में जो गुनाह करते हैं। हम नमाजी बनते हैं तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, ओ भाई खैर तो है, मौलवी हो गया, जुम्मा पढ़ता था, ठीक है, ये रोज नमाज पढ़ने का क्या जरूरत है। अब जब दोस्ती मजाक उड़ाने वाले, बंदा फिर नमाज छोड़ देता है। अगर वाकई नेक बनना चाहते हो, अगर आज ये तय कर लिया है ना कि अल्लाह से दोस्ती करनी है, अब गुनाह नहीं करने, तो फिर हमें अपनी सोहबत भी बदलनी होगी, अपनी दोस्तियां भी बदलनी होंगी। दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। सवाल है मेरा आप सबसे, कोई एक दोस्त ऐसा है जिसको देखकर खुदा याद आता है? हमारे दोस्त तो ऐसे हैं जिसको देखो तो सिनेमा याद आता है, उल्टे काम याद आते हैं। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। दोस्त वो बनाओ जिसे देखकर खुदा याद आए। मैं गुनाह करूं तो मुझे मस्जिद में ले जाए, मुझे तौबा कराए, ना कि गुनाहों में मददगार साबित हो। हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हमने दोस्तियां ऐसी रखी हैं। इतर वाले की दुकान देखी है ना, पैसे खर्च करो ना करो फ्री की खुशबू मिल जाती है। ये है अच्छी सोहबत, ये अच्छे बंदे की सोहबत है। और कहते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारो, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुछ कुछ पइए, चिंगा पहन हजारा। जितने भी कपड़े बचा लो, लोहार की दुकान पर जाओ तो सुराख हो ही जाता है कपड़ों में। यही बुरे दोस्तों की सोहबत है। कुछ लोग कहते हैं मैं शराब नहीं पीता, दोस्त पीते मैं सिर्फ बैठता हूं, मैं जुआ नहीं खेलता, दोस्त खेल रहे होते मैं तो सिर्फ कंपनी देता हूं, मैं गलत काम नहीं करता। अरे अल्लाह के बंदो, ये दोस्त ही होते हैं जो तुम्हें हराम की तरफ ले जाते हैं। आज तुम शराब नहीं पी रहे, मगर कल एक दिन आएगा कि तुम शराबी बन जाओगे। आज तुम नशा नहीं कर रहे, लोग कहते नहीं मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता हूं। अरे यही सिगरेट तुम्हें आगे जाके फिर नशे वाली सिगरेट बनेगी। आज तक कौन सा ऐसा शराबी और जुआरी, या मुझे जनाब कोई एक नशा ही बता दो कि जिसको माँ बाप ने ला कर दिया हो कि बेटा आज तूने बड़ा अच्छा काम किया, ले बेटा शराब पी ले, हैं, या ये आज चरस का सिगरेट पी ले, ये हीरोइन पी ले। कौन पिलाता है? हमेशा ये गलत आदत दोस्तों से ही लगती है। और बंदा कहता है मुझे अपने ऊपर बड़ा एतमाद है, मैं तो सिर्फ बैठता हूं। ये बैठने वाला ही आगे जाके बर्बाद होता है। चोर बनाते हैं, डाकू बनाते हैं, गलत कामों की तरफ ले जाने वाले ये दोस्त होते हैं। खुदारा आज तय कर लो कि मैंने दोस्त किसे बनाना है। अरे दोस्त तो वो होना चाहिए जो जिंदगी में भी मुझे गुनाहों से बचाए, और मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर भी मुझे सवाब पहुंचाए। हमारे तो ऐसे दोस्त हैं जिनको जनाजा ही पढ़ना नहीं आता, क्या सवाब पहुंचाएंगे? अब तय आपने करना है कि अगर वाकई नेक बनना है
तो अपनी संगतें, अपनी दोस्तियां भी तब्दील करनी होंगी। और आज के दौर में आपको दावत इस्लामी ऐसा माहौल देती है, ऐसे दोस्त देती है जो इंशाअल्लाह जिंदगी में भी आपको काम आएंगे और मरने के बाद भी आपके लिए इसाले सवाब करेंगे। आओ आज मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें, पक्की सच्ची आज नियत करनी है, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नारा लगाएं कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, शराब जुए और गलत कामों से दूर रहेंगे, आका की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। ये है वो नीयत जो आज करके जाना है। और अगर इस नीयत पर इस्तिकामत चाहिए तो आप मदनी काफिलों में सफर करें, आप दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करें। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला